हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। 24 अप्रैल 2022 को एग्ज़ाम है। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया है कब आपको फॉर्म फिल करने का डेट स्टार्ट होगा, कब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ये सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी बता ही हुई हैं, ठीक है। तो एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ये बहुत दिन बाद आउट हुआ है। 24 अप्रैल 2022। जो लोग एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके पहले आपको एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस पता होना चाहिए। जो सीरियस कैंडिडेट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो सीरियसली एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं उनको एडवाइस करूंगी कि आप सारा का सारा जो भी सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है उसको अपने नोटबुक में लिखिए। ये आपको आपका शायद 3 से 4 घंटा लेगा सारा सिलेबस लिखने में, लेकिन आप सिलेबस लिखेंगे तो या तो वो आपको बाय हार्ट हो जाएगा। अगर नहीं लिख रहे हैं तो एटलीस्ट आप इसके पीडीएफ की कॉपी आप ज़रूर निकलवा के रखिए अपने जो भी टेबल है जहाँ पर आप रीड करते हैं वहाँ आपको कॉपी निकाल के रखनी है। और जैसा कि हमको पता है कि लास्ट ईयर एमपीपीएससी को जो सिलेबस था उसको 10 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया था। अब हमको इन 10 यूनिट्स में क्या क्या सिलेबस होगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। और जब हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे एमपीपीएससी एग्जाम की तो हम यूनिट वाइज करेंगे। एमपी कौन सा एमपी का है, कौन सा इंडिया का, क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, वो सब हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। एमपीपीएससी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है इंग्लिश मीडियम के लिए वो है मुकेश माहेश्वरी की बुक। और मैं मुकेश माहेश्वरी बुक का एक पूरा रिवीजन वीडियो लेकर आने वाली हूँ जिसमें हम पूरी बुक को रिवाइज करेंगे। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है उनको उनका भी रिवाइज हो जाएगा, और जिन्होंने पढ़ ली है और वो एग्जाम के लिए रिवाइज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें हम करने के पहले पहले एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। जो बच्चे नए हैं उनको पता होना चाहिए। देखो ये जो एग्जाम होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। पहला जो स्टेज होता है वो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, दूसरा स्टेज में मेंस एग्जाम होता है, तीसरे स्टेज में इंटरव्यू होता है, ठीक है। पहला जो स्टेज होता है प्रीलिम्स एग्जाम का उसमें 2 पेपर्स होते हैं। कौन कौन से? जनरल स्टडीज का एक पेपर होता है, सी सेट का दूसरा पेपर होता है। जनरल स्टडीज का जो पेपर होगा वो मॉर्निंग टाइम में होगा और जो सी सेट का पेपर होगा वो आफ्टरनून टाइम में रहेगा, ठीक है। और प्रीलिम्स जो होता है वो कैसा होता है? पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? दोनों पेपर्स में 100 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन कितना कैरी मार्क करेगा? 2 मार्क कैरी करेगा। और सबसे बड़ी बात, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए 2021 में हुआ था कि जो पेपर था उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी थे जिसको हर कोई, थोड़ा भी किसी ने पढ़ा है तो उसको सॉल्व कर सकता है, और कुछ क्वेश्चन इतने टफ थे कि वो किसी से भी नहीं बने। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से जिन लोगों का गेस वर्क काम कर जाएगा उन लोगों का सिलेक्शन होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस 2021 वाले प्रीलिम्स के एग्जाम में। अब 2022 में क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि 2 पेपर हैं, दोनों 200 मार्क्स के हैं। हर पेपर में 100 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा? 2 मार्क का होगा, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन क्या है? 2 घंटे हैं। 2 घंटे का पेपर है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्लियर। और क्वेश्चन पेपर जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में देना चाहते, नहीं, आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, एक साइड हिंदी मीडियम का पूरा लिखा होगा, एक साइड इंग्लिश मीडियम का। कभी ऐसा होता है कुछ चीजें हमको इंग्लिश वाली नहीं समझ में आ रही है तो हम हिंदी से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों मीडियम में पेपर दोनों लैंग्वेजेस में लिखा होगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंस एग्जामिनेशन के लिए कितना है कि आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मिनिमम 40% मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। SC ST OBC एंड PWD को 30% लेकर आने हैं, लेकिन क्या करना है? आपको लेकर आना है, क्लियर, इतना है। एज देर इज नो प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग ऑफ एनी अदर रॉन्ग, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब जितने क्वेश्चंस है उतने अटेम्प्ट करेंगे। अब अगर आप प्रीलिम्स की स्टेज को क्लियर कर लेते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन होता है। मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी 6 पेपर्स होते हैं, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। ये चारों जो पेपर होते हैं जनरल स्टडीज में होते हैं जिसमें कि आपका MP का
एमपी का हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आएगा और इंडिया का हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमी आएगा, ठीक है। फिर फिफ्थ पेपर जो होता है वो जनरल हिंदी का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। पेपर 6 जो है वो हिंदी ऐसे राइटिंग का होता है, ये 100 मार्क का पेपर होता है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 1400 मार्क्स हो गए, और ऊपर कितने हो गए थे, 400 हो गए थे, ठीक है। तो 1400 प्लस 400 कितने हो गए, 1800 मार्क्स हो गए, क्लियर। फिर पर्सनालिटी टेस्ट के कितने मार्क्स होते हैं, 175 मार्क्स होते हैं, तो टोटल मार्क्स का पहुंच जाता है 1575 पर, क्लियर। चलिए, ये तो हो गया हमारा एग्जाम पैटर्न। ओके, अब देखो आप टोटल मार्क्स जो होगा वो 1575 में से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। प्रीलिम्स के मार्क्स इसमें काउंट नहीं होंगे। क्यों काउंट नहीं होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स का जो 400 मार्क का पेपर होता है वो सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करने के लिए होता है कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हो, उसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे। मार्क्स जो आपके ऐड होने वाले हैं वो ये वाले सब्जेक्ट्स के होने वाले हैं जिसमें आप मेंस एग्जाम का पेपर देंगे, और ये कैसा पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। कैसा होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, मतलब आपको इसमें क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, क्लियर। और जो प्रीलिम्स का पेपर होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इंटरव्यू मार्क्स आपके 175 में से दिए जाएंगे, ये ओरल क्वेश्चन आंसर्स होंगे, क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा एग्जाम पैटर्न। हमको पता चल गया प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, मेंस में 6 पेपर होते हैं। स्टार्टिंग के जो 4 पेपर होते हैं वो 300 मार्क्स के होते हैं, सॉरी 3 पेपर जो होते हैं वो 300 मार्क्स के होते हैं। जनरल स्टडीज का जो 4th नंबर का पेपर होता है एथिक्स का, वो 200 मार्क्स का होता है। फिर हिंदी का पेपर भी 200 मार्क्स का होता है। हिंदी ऐसे का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके सिलेबस के बारे। प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है। आप चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, और आप चाहें तो ये सारे जो प्रिंट आउट्स हैं इनकी ये जो पीडीएफ से इनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, क्लियर। इसकी पीडीएफ आपको, ये है प्रीलिम्स का सिलेबस, एग्जाम सिलेबस। पेपर 1 का पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर पेपर 2 का करेंगे, ठीक है। अब अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, और अगर वहां से भी नहीं तो आप गूगल पे डायरेक्टली डाल के भी निकाल सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है, क्लियर। चलिए, प्रीलिम्स का पेपर 1 जनरल स्टडीज का जो हमारा सिलेबस होगा वो क्या होगा, देखिए, वेट अ सेकेंड। देखो, पहली जो यूनिट है, पूरा जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है। पहली जो यूनिट है उसमें हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश आएगा। देखो, आपको मैं एक बार पूरा गो थ्रू कराती हूँ। देखो, पहला क्या है, मध्य प्रदेश का हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर है। सेकेंड यूनिट क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। थर्ड क्या है हमारा, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश है, मतलब पहले मध्य प्रदेश, फिर सेम नेक्स्ट यूनिट किसकी होगी, इंडिया की होगी, ऐसे आपको पढ़ना है। फिर जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ठीक है। इसमें आपको सारा फिजिकल ज्योग्राफी आप इंडिया की करना चाहते हैं ना, तो आप सिर्फ क्लास 9 की एनसीईआरटी कर सकते हैं, उसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी में आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल फीचर्स आपको पढ़ना है, नेचुरल रीजंस पढ़ने हैं इंडिया के, और वो क्लास 9 की एनसीईआरटी जो है इंडिया की उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर भी क्लास 9 एनसीईआरटी का पूरा एक डिटेल वीडियोस भी बने हुए हैं जिसमें हमने बुक को पेज टू पेज कवर किया हुआ है। और अगर आप रिविजन करना चाहते हैं तो रिविजन का भी एक मैराथन सेशन बना हुआ है जिसमें हमने पूरा का पूरा क्लास 9 एनसीईआरटी को सिर्फ 1.5 आवर में कंप्लीट किया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर नेचुरल रिसोर्सेज, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये कहाँ से पढ़नी है ये भी मैं आपको वो बुक लिस्ट वाले चैप्टर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए, हम वहां से देखेंगे। अभी हम डिटेल में सिर्फ सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या है। फिर 5th नंबर पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, और इसी का एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, दूसरा है इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें आपको मध्य प्रदेश का सेंसस बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्या क्या स्कीम्स इंडिया एमपी में लेकर आए हैं गवर्नमेंट ने, कौन कौन सी स्कीम लेकर आई है। मेन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है मध्य प्रदेश की, उसके बारे में आपको देखना है, और मेजर वेलफेयर स्कीम्स के बारे में देखना है, क्लियर। फिर नेक्स्ट आपको देखना है कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए।
गवर्नमेंट इंडिया एक्ट पढ़ना है 1919 और 1935 का, जो मेंशन किया हुआ है उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ना है, फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, सुप्रीम कोर्ट, इंडियन इकोनॉमी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है, आरबीआई, नेशनलाइज बैंक, सिक्योरिटी, सेबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और ये नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेवेंथ जो हमारा है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद करंट, इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स, मतलब आपको करंट अफेयर्स पूरे देखने हैं, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों अफेयर्स देखने हैं। इसके लिए लोग पीडी ज्यादा फॉलो करते हैं, प्रतियोगिता दर्पण, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप 1 ईयर का कोई भी स्पीडी भी एक आती है, वहां से भी आप फॉलो कर सकते हैं। फिर आता है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो आप फॉलो कर सकते हैं। एंड 10th नंबर पे हमारा आता है नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी। ये वाला जो आपका पार्ट है, जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे या फिर आप एम लक्ष्मीकांत से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी का बुक कवर करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन, यूपीएससी, एमपीपीएससी मतलब स्टेट पीएससी, फिर कैग, नीति आयोग, एचआरसी, वुमेन कमीशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, एससी एसटी कमीशन, बैकवर्ड कमीशन, इंफॉर्मेशन विजिलेंस कमीशन, एनजीटी और फूड प्रिजर्वेशन कमीशन, बस ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बाकी ये आपका पॉलिटी की बुक में कवर हो जाएगा। तो चलिए अब हम, ये हमारी 10 यूनिट से इसका डिटेल्ड सिलेबस हम देख लेते हैं। आपको ये सिलेबस की फोटो कॉपी प्रिंट आउट निकलवाना है, मैं आपको अभी भी बोल देती हूँ, ठीक है, और एक एक टॉपिक आपको कवर करना है, क्लियर। चलिए पहला जो टॉपिक है हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश का, उसमें आपको सारे इवेंट्स और डायनेस्टीज देखनी है मध्य प्रदेश की। ये आपको मध्य प्रदेश के लिए आप मुकेश माहेश्वरी को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश का फ्रीडम मूवमेंट में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, मेजर, अच्छा त्रिपुरी सेशन जो था वो जबलपुर में हुआ था, ये आपको याद रखना है, मतलब आप पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा। मेजर आर्ट्स एंड स्कल्पचर्स मध्य प्रदेश के, मेजर ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर फेस्टिवल, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट्स, फोक लिटरेचर्स ऑफ मध्य प्रदेश, ये आपको देखने हैं। फिर इंपॉर्टेंट लिटरेचर ऑफ एमपी एंड देयर लिटरेचर्स, रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश एंड इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश, ये सारी आपको देखनी है। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मेजर फीचर्स, इवेंट्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया, दोनों करना है। एंशिएंट इंडिया भी आपको पूरा करना है, मिडिवल इंडिया भी पूरा करना है। और जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है ना, उसके लिए टॉपर सजेस्ट करते हैं तमिलनाडु की क्लास 11 एंड 12th की हिस्ट्री बुक, ठीक है। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है पूरी बुक में, काफी क्वेश्चन आपको इसमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आपको इसकी समरी वीडियो देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, शिवी सिंघल नाम से। वहां पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है फुल तमिलनाडु क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री, जिसमें एंशिएंट और मिडिवल इंडिया वाला पार्ट पूरा कवर किया गया है। फिर सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स 19th एंड 20th सेंचुरी का, ये आपको पढ़ना है, मतलब मॉडर्न इंडिया, ठीक है। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम, फ्रीडम के लिए क्या क्या मूवमेंट हुए थे, नॉन कोऑपरेशन हुआ, सिविल डिसोबीडियंस हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, ये सारे हमको पढ़ने हैं। फिर इंटीग्रेशन और रीऑर्गेनाइजेशन किया गया इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब ये आपने रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था ना इंडिया का, इंडिया को पहले पहले इंडिया में 14 स्टेट्स थे, पहले इंडिया अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड था, फिर इंडिया को एक नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट्स में 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, फिर एमपी को किस स्टेट में रखा गया, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, क्लियर। फिर हमको पढ़ना है मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, इससे बहुत इजी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी ज्योग्राफी है इसकी, ये मुकेश माहेश्वरी की बुक में आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये सिलेबस तो कंप्लीट करना है, साथ साथ आपको इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं, क्लियर। तो ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, माउंटेन, माउंटेन रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश, ये सारा आएगा। क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ मध्य प्रदेश, ट्रांसपोर्ट इन मध्य प्रदेश, मेजर इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन मध्य प्रदेश, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश, ये सारी चीजें आएंगी, क्लियर। फिर ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया में फिजिकल ज्योग्राफी, मैंने बताया क्लास 9 की एनसीईआरटी जो है उसमें फिजिकल ज्योग्राफी है, उसको आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप जीसी लियोंग से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हम फॉरेस्ट, मिनरल रिसोर्सेज, वाटर, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड सफारीज के बारे में देखेंगे। सोशल ज्योग्राफी में हम पॉपुलेशन रिलेटेड डेमोग्राफी, मतलब 2011 का जो सेंसस है वो आपको अच्छे से करना है, क्योंकि 2021 का सेंसस अभी रिलीज नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसमें हम नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे, कितनी टाइप की इंडस्ट्रीज है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, ये सारे। फिर कॉन्टिनेंट कितने हैं, कंट्री
कंट्रीज कैसे हैं, ओशियंस, रिवर, माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की हिस्ट्री है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, इसमें वर्ल्ड के कितने कॉन्टिनेंट्स है, कौन कौन सी कंट्रीज फेमस है, ओशियंस कौन कौन से है, रिवर्स कौन कौन सी, कहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो करती है, कौन से माउंटेन्स इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड में, वो आपको सारे देखने हैं, मैप लोकेशन का वर्क करना है। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड, ये आपको देखने हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल एंड पेट्रोलियम के ज्यादा फेमस रिसोर्सेज कहाँ पर है, सऊदी अरेबिया में है, रशिया में है, ये सारे देखने हैं। फिर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में आपको क्लियर देखना है, ठीक है। तो ऐसे आपको ज्योग्राफी करनी है। फिर नेक्स्ट हमारा फिफ्थ जो टॉपिक होता है, अगर ये 4 यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाती हैं तो हमारी फिफ्थ यूनिट आएगी, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश में एक तो आपको गवर्नर को देखना है, ये थोड़ा, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देखना है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है और हाई कोर्ट क्या है, उसके जजेस कितने हैं, सबसे पहले जज कौन बने थे, सबसे पहली वुमेन जज कौन सी बनी थी, अभी लेटेस्ट कौन बना है, ये सारी चीजें आपको देखनी है, क्योंकि इसके बेस्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एमपीपीएससी में। क्लियर। फिर 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज हमारी मध्य प्रदेश में अप्लाइड है, इस वजह से पंचायती राज के बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी आपको काफी डिटेल में पढ़ना है। क्लियर। फिर इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश में आपको मेन सेंसस जो है, पहला जो सेंसस है 2011 का, वो इंडिया के हिसाब से पढ़ना है, और सेंसस आपको मध्य प्रदेश का भी पढ़ना है 2011 का। फिर क्या क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए वो देखना है, मेजर इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश की वो देखनी है। फिर कास्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब इंडिया में बहुत तरीके की कास्ट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इंडिया एमपी में सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब्स पाई जाती हैं, इस वजह से शेड्यूल ट्राइब्स आपको इंपॉर्टेंटली देखनी है, उनके फेयर कौन कौन से होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। उसके अलावा मेजर वेलफेयर स्कीम जो स्टेट ने चलाई है उसके बारे में आपको क्लियरली देखना है। क्लियर। चलिए, 6 नंबर का है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसमें आपको गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 और 1935 के बारे में ज्यादा अच्छे से देखना है, बाकी सारे एक्ट देखने हैं लेकिन इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट, ये सब आपको एम लक्ष्मीकांत से करना है, इसमें अच्छे से दिया हुआ है। इसके वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं एम लक्ष्मीकांत के, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल सिस्टम, इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपको मेनली देखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइज्ड बैंक एंड सिक्योरिटी एंड, मतलब सेबी, इसके कौन, मतलब कौन इसके अभी हेड हैं, कौन चीफ हैं, ठीक है, और ये क्या काम करती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फर्स्ट कौन बने थे, लास्ट कौन बने, यही सारी चीजें आपको मेन इसमें देखनी होती है, ठीक है, क्योंकि एमपी में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें आपको बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस के बारे में देखना है, इंडियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, उनके अचीवमेंट्स क्या हैं, सैटेलाइट, स्पेस टेक्नोलॉजी, डीआरडीओ, इसरो, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में देख लेना है, इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी क्या होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, एंड देन पोल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको देखनी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा करंट इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स, तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एंड प्लेसेस के बारे में, मेजर इवेंट्स क्या क्या हुए हैं अभी, और स्पोर्ट इंस्टीट्यूट कौन कौन से बने हैं, स्पोर्ट्स कंपटीशन क्या है, अवार्ड्स क्या क्या मिले हैं इंडिया को और मध्य प्रदेश को, ये सारे देखने हैं। मेन जो एमपी में आता है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आता है और अवार्ड से रिलेटेड आता है, तो ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपको देखनी है, रोबोटिक्स के बारे में देखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, ई गवर्नेंस क्या है, इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग साइट्स इनका क्या है, और ई कॉमर्स क्या है, ये सारा आपको देखना है। क्लियर। फिर नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूटरी बॉडी में तो मैंने आपको बताया था कि सारी बॉडीज जो है वो आपकी एम लक्ष्मीकांत में कवर हो जाएंगी, सिर्फ फूड प्रिजर्वेशन कमीशन को छोड़ के। क्लियर। अब हमारा आता है मेंस, पेपर 2 का प्रीलिम्स का सिलेबस, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपको क्या करना है,
कॉम्प्रिहेंसिव इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी और हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव स्किल टेस्ट होता है। क्लास 10th के लेवल पर होता है। ज़्यादा आपको डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये पेपर तो आप बिना प्रिपरेशन करे भी देते तो क्वालिफाई हो जाता है। सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसमें 33% मार्क्स लाने होते हैं। तो 2-4 उसमें पैराग्राफ्स होते हैं इंग्लिश के, हिंदी के, उनको सॉल्व कर लेते हैं तो उतना बन जाता है। थोड़ा बहुत लॉजिकल रीजनिंग होता है। लास्ट ईयर में थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग जो था वो टफ आया था, ठीक है, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके हम करते हैं तो अटेम्प्ट तो हो जाता है। पेपर 2 इजी रहता है। सबसे ज्यादा आपको जो मेहनत करनी है वो आपको पेपर 1 में करनी है। तो ये तो हो गया हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट। अब हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम है, इसलिए हम लोगों ने प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस किया है डिटेल में। लेकिन जो बच्चे प्रीलिम्स और मेंस की दोनों कॉम्प्रिहेंसिव हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, साथ में प्रिपरेशन करते हैं पहले। अभी क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है 4 महीने में प्रीलिम्स का, तो आप प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए साथ में। मतलब हम जो बुक लिस्ट, मैं आपको एक बुक लिस्ट का वीडियो भी बनाऊंगी, वो जो बुक लिस्ट है उसमें से ही आपको मेंस के क्वेश्चन है। मेंस सिलेबस में आपको मेन क्या करना है, यही आपको सिलेबस फॉलो करना होता है। सिर्फ आपको उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है। प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी, मेंस में आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। देखिए आप हिस्ट्री एंड कल्चर में यूनिट 1 इंडियन हिस्ट्री आएगी, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में पॉलिटिकल इकोनॉमिक वही आएगा 10th सेंचुरी तक, ठीक है। उसके बाद आपकी आएगी, एक सेकेंड, आपकी यूनिट 2 में 11th टू 18th सेंचुरी मुगल रूलर्स और ब्रिटिश रूल के बारे में आएगा। यूनिट 3 में आपको आएगा रिएक्शंस ऑफ इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, जैसे इंडियन रेनेसांस हुआ, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट्स हुए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मेजर इवेंट्स क्या है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के, वो सब आएंगे। फिर यूनिट 4 में आएगा आपका इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का इंडिपेंडेंस मूवमेंट क्या था, इंडियन कल्चरल हेरिटेज, जैसे कि सेलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, फेस्टिवल्स, आर्किटेक्चर्स, ये सारे आएंगे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन मध्य प्रदेश एंड टूरिज्म। फिर यूनिट 5 में आएगा डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। ये हमारा पेपर 1 खत्म हो गया। फर्स्ट पेपर का पार्ट ए जिसमें हिस्ट्री आएगा, पार्ट बी जिसमें ज्योग्राफी आएगा, उसको भी 5 यूनिट्स में डिवाइड किया है। पहले जो पार्ट है उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगा, ठीक है। इसके फिजिकल फीचर, ज्योग्राफिकल फेनोमेनन, क्लाइमेट क्या होता है, ये सब आएगा। यूनिट 2 में आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आएगा, जिसमें आपको इंडिया के फीचर्स देखने हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स एंड ग्लेशियर्स के बारे में। क्लाइमेट में आपको मानसून, एल नीनो, क्लाइमेट सीजन क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, फॉरेस्ट, ये सारा। पॉपुलेशन इंडेक्स देखना है, फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज देखनी है। थर्ड यूनिट जो है उसमें हमारा मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। मध्य प्रदेश में क्या क्या रिलीफ फीचर्स है, नर्मदा वैली, मालवा प्लेट्यू, इन सब के बारे में। फिर वाटर, फोर्थ वाला यूनिट जो है उसमें वाटर डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर एंड ये सारी चीजें, ठीक है। फिर आएगा हमारा एडवांस टेक्निक्स इन ज्योग्राफी, ये सारी। रिमोट सेंसिंग क्या होती है, जीआईएस क्या होता है, जीपीएस क्या होता है, ये सारा आपको पूछा जाएगा पेपर 1 में। फिर आता है हमारा सेकंड पेपर पार्ट ए, जिसमें पेपर 2 हमारा है जनरल स्टडीज का। इसमें पहला जो पार्ट आएगा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, जिसमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट्स जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी आएंगे। फिर फेडरलिज्म में आएगा स्टेट का क्या रिलेशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, लोक अदालत, इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, पीआईएल, ठीक है। ये सारा हम प्रीलिम्स में भी पढ़ेंगे डिटेल में, तो आपको वही उसी के नोट्स बनाने हैं। लेकिन आपको मेंस जब आपका होगा तब आपको मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करनी है उन्हीं टॉपिक्स की, और जो लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ऑब्जेक्टिव की करनी है। क्लियर? तो यूनिट 2 में आता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सारी, यूपीएससी, मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन, ये पूरा आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। थर्ड में पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड लोकल गवर्नमेंट आएगा। फोर्थ में इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय और जयप्रकाश नारायण, इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। क्लियर? सेकेंड पेपर का पार्ट बी, इसमें आएगा हमारा इकोनॉमिक एंड सोशियोलॉजी। इसमें इश्यूज एंड इनिशिएटिव एग्रीकल्चर के फील्ड में, फंक्शंस क्या है आरबीआई के, टैक्सेशन सिस्टम क्या है, इकोनॉमी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एशियन, सार्क, नाफ्टा एंड ओपेक, ये सारे इसके बारे में पढ़ना है। फिर यूनिट 2 में आएगा हमारा मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में, उसकी क्या इकोनॉमी और क्या सोशियोलॉजी है, उसके सारे होंगे। एचआरडी देखना है हमको, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम
क्या चलाए गए हैं, फिर पॉपुलेशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या है, प्रोग्राम्स क्या है, इस सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, फिर थर्ड पेपर हमारा होने वाला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें हम वर्क पावर एंड एनर्जी, जो हमारा यूनिट मतलब क्लास 10 और क्लास 9 की आपको एनसीईआरटी कर लेनी है, उतना सफिशिएंट है, उसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उनका क्या डेली लाइफ में यूज हो सकता है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, साउंड, फिर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, लाइट, हीट, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ये सब आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, 9th एंड 10th की एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। यूनिट 2 एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये केमिस्ट्री के टॉपिक है। मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, पीरियोडिक टेबल, ये सब कुछ हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बॉडी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्लास 10, ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स एंड प्लांट रिप्रोडक्शन, हेल्थ एंड हाइजीन एंड डिसीजेस। ठीक है, फिर फोर्थ में आएगा हमारा कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, जनरेशन कैसे हुआ, इंटरनेट, ईमेल, ये आप ल्यूसेंट की बुक से भी पढ़ सकते हैं कंप्यूटर के बारे में। क्लियर, नंबर एंड इट्स टाइप, मेथड ऑफ यूनिट मेजरमेंट, ये सारी स्टैटिस्टिक्स ये सारा देखना है आपको। कम्युनिकेबल डिसीज और उनके प्रिवेंशन के लिए आपको ज्यादा देखना है, क्योंकि इस बार हेल्थ के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। प्राइमरी नॉलेज ऑफ आयुष, हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम, सेंटर की, स्टेट गवर्नमेंट की क्या है, वो सब आपको देखनी है। क्लियर, फिर यूनिट नंबर 7, इसमें डेवलपमेंट क्या हुआ, ह्यूमन लाइफ में लिमिटेशन क्या है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज, फिर रिमोट सेंसिंग वगैरह, इन सबको डिटेल में आपको देखना है मेंस के एग्जाम में। क्लियर, ये आप देख लीजिएगा। फिर फोर्थ पेपर जो होगा फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एड, पवेड का होता है। ठीक है, इसमें हमको फिलोसफर्स और थिंकर्स के बारे में पढ़ना होता है, जैसे सोक्रेट्स कौन थे, प्लेटो कौन थे, एरिस्टोटल कौन थे, महावीर कौन थे, बुद्धा, आचार्य शंकर, फिर चरवाक कौन थे, फिर गुरु नानक कौन थे, ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है। फिर यूनिट 3 में ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन, तो एथिक्स एंड वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन क्या हुआ, फिर केस स्टडीज क्या है बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द सिलेबस, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट जो फिफ्थ पेपर होगा वो हिंदी में होगा, तो उसमें आपको अलंकार, अनुवाद, संधि, समास, विराम चिन्ह, ये मुहावरे, कहावतें, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्द, मानक शब्दावली, ये सारा कुछ आपको देखना है। क्लियर, छठवां जो प्रश्न होगा आपने इसको निबंध लिखना है। ठीक है, दो निबंध होते हैं और प्रारूप लेखन होता है, ये तीन होते हैं। सब पहला जो निबंध होता है वो 50 अंक का होता है, जिसमें आपको मिनिमम 1000 वर्ड्स लिखने होते हैं। दूसरा जो निबंध होता है वो आपका 25 नंबर का होता है, जिसमें आपको 500 वर्ड्स लिखने होते हैं। क्लियर, अब फिर लेटर लिखना होता है, प्रारूप लेखन जिसको बोलते हैं, इसमें भी 250 वर्ड्स का होता है और आपका टोटल मार्क्स कितना होता है, 25 मार्क्स का होता है। तो ये भी हो गया आपका मेन सिलेबस। तो इस टाइप से आपका प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस होता है। इसके आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर प्ले बना हुआ है, उसमें से जाकर देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मुकेश माहेश्वरी की बुक का हम जल्दी ही रिविजन स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।